हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे ईश्वर के प्रेम की पहचान क्या है। हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्यांश 10 वचन पढ़ेंगे। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के प्रेम की पहचान किसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम संत मत्ती अध्याय 8 वाक्यांश 2 से 3 तक पढ़ेंगे एक कोढ़ी के बारे में। वचन इस प्रकार है, उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को प्रेम नहीं किया बल्कि ईश्वर ने हमें प्रेम किया और हमारी खातिर हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम जब कोढ़ी के बारे में देखते हैं, पहले किसी को कोढ़ हो जाता था तो उसे दूर करते थे समाज से, उस गांव से, उस शहर से दूर कर देते। एकांत में वह भटकता फिरता था, कोई भी उसका इलाज नहीं करता, कोई भी उससे छूना नहीं चाहता, कोई भी उसके दर्द को नहीं समझता, कोई भी उसे प्रेम नहीं करता। हर व्यक्ति उसका तिरस्कार करते। ऐसे व्यक्ति को प्रभु अपने सीने से लगाता, अपने गले से लगाता है, उसके शरीर को स्पर्श करता है। कितने साल हो गए होंगे वह उस प्रेम के लिए तड़प रहा था, वह उस स्पर्श के लिए तड़प रहा था। लोग, समाज उसका तिरस्कार कर रहे थे, उसको अपमानित कर रहे थे, उसको भगा रहे थे। पहले कहीं कोई कोढ़ी व्यक्ति दिख जाता, लोग उसके पास से भाग जाते कि कहीं वह कोढ़ दूसरों को नहीं लग जाए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोढ़ी व्यक्ति एक दर्द में है, एक पीड़ा में है, एक कोढ़ की बीमारी से ग्रसित है। उसके अंदर कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी। वह उस सच्चे प्रेम के लिए तड़प रहा है, वह उस प्रेम के लिए भूखा है, प्यासा है, वह उस प्रेम के लिए दर दर ठोकर खा रहा है, क्योंकि समाज उसे प्रेम नहीं दे रहा, लोग उसे प्रेम नहीं दे रहे, लोग उसको स्पर्श नहीं कर रहे। कितने दिनों से वह भूखा होगा, कपड़े पहने हुए कितने समय हो गए होंगे नए, घर से, परिवार से, हर जगह से दूर। जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो उसे अपने परिवार से दूर कर देते थे, उसको प्रार्थनाओं में भाग लेने से वंचित करते, दूर रखते। लोग उसका मजाक उड़ाते, लोग उसके कोढ़ को देखकर अपना मुंह हटा लेते होंगे और कहते होंगे, छी छी बदबू आ रही है, इसको हटाओ यहां से। अलग अलग चीजें होती होगी। उसके कोढ़ से, उसके बीमारी से जो कोढ़ हो रहा होगा, उसमें से
खून निकल रहा होगा या पीप या जो भी है निकल रहा होगा, शरीर में फोड़े हो रहे होंगे। ऐसे ही संसार में कितने सारे लोग होंगे जिनको कोई प्यार नहीं करता, जिनको कोई स्वीकार नहीं करता, जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, जिनको कोई स्पर्श नहीं करना चाहता, उनको हम भगा देते हैं। लेकिन प्रभु को देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु उस कोढ़ी व्यक्ति के पास जाते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श करते हैं और प्रभु कहते हैं मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के अंदर हम देखते हैं ईश्वर किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, चाहे वह धर्मी हो चाहे पापी हो, वह प्रभु सबसे प्रेम करता है। प्रभु बस यही चाहता है हम सब शुद्ध हो जाएं, अच्छे हो जाएं, पवित्र बन जाएं। जब हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्यांश 10 पढ़ते हैं, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पापिणी स्त्री के बारे में देखते हैं। कुछ लोग पापिणी स्त्री को लेकर प्रभु के पास में आते हैं और कहते हैं मूसा के विधान के अनुसार ऐसी स्त्री को, ऐसी पापिणी स्त्री को पत्थरों से मारा जाता है, आप बताइए। तब प्रभु कहता है तुम में से जो निष्पाप है वह आगे आकर पत्थर मारे। उनमें से कोई भी नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो निष्पाप है, सब पाप में पड़े हुए हैं, पाप से पीड़ित है। जिस स्त्री को समाज लोग पापनी स्त्री समझते थे, उस स्त्री को प्रभु कहता है बेटी फिर कभी पाप नहीं करना। उस स्त्री की जो भी मजबूरी रही होगी, जो भी परेशानी रही होगी, ईश्वर ने उसको प्रेम से स्वीकार किया। प्रभु ने उसकी कमियां नहीं गिनाई, प्रभु ने उसके पाप को नहीं देखा, प्रभु ने उसे जिस चीज की जरूरत थी उस प्रेम से भर दिया, प्रेम की। आज समाज में लोगों को प्रेम की जरूरत है। आज हम सबको ईश्वर के प्रेम की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी है प्रेम की। आज हमारे अंदर प्रेम है ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, माफ नहीं करते, क्षमा नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम चुंगी लेने वाले मत्ती के बारे में देखते हैं। लोग उसे चुंगी लेने वाला, उसे बुरा मानते थे, लेकिन जैसे प्रभु की दृष्टि उस पर पड़ती है वह प्रभु के पीछे पीछे हो जाता है। प्रभु सबको प्रेम से भरता है। जो लोग प्रभु के पीछे पीछे चले, प्रभु के प्रेरित शिष्य नबी, उन्होंने प्रभु के प्रेम को जाना। प्रभु का प्रेम निस्वार्थ है। प्रभु का वचन कहता है निरोगियों को नहीं रोगियों को वेद की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। 99 की अपेक्षा एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। जब प्रभु ने उस कोढ़ी को स्पर्श किया होगा, लोगों ने सोचा होगा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने दूसरों की बातों को नहीं सुना। प्रभु ने
उसे अपने प्रेम से भर दिया और वह प्रभु के प्रेम से भर गया। उसका कोढ़ उसी क्षण दूर हो गया। आज कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, हमारे भाई बंधुओं को, हम सबको प्रेम की जरूरत है। प्रेम ना डींग मारता है, ना प्रेम स्वार्थ करता है। सच्चा प्रेम यीशु है। यीशु का प्रेम हर पाप को ढक लेता है। चाहे कितनी भी घर में परेशानी, लड़ाई झगड़े हो, वाद विवाद हो, दुख हो, लेकिन उस परिवार में प्रेम है तो वह परिवार एक है। उस परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता। जिस परिवार में प्रार्थनाएं होती है उसको ईश्वर का प्रेम जोड़े रखता है। और ईश्वर का प्रेम हमेशा नम्र और दीन रहता है, विनम्र रहता है, कोमल रहता है। ईश्वर के प्रेम की पहचान ये है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि हमने ईश्वर को नहीं, हमने पहले प्रेम नहीं किया, बल्कि ईश्वर ने हमें प्रेम किया ताकि हम अपने पापों से प्रायश्चित कर सके। आज आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रेम के लिए भटक रहे हैं, जो प्रेम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। आपने लोगों से प्रेम किया, लोगों ने आपके प्रेम को ठुकरा दिया और आपने हर एक व्यक्ति से ईश्वर से दूरी बना ली। आपको लगता है दुनिया का प्रेम स्वार्थ से भरा है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारी बहनें होंगे, भाई होंगे जो प्रेम के अंदर असफल होंगे, डिप्रेशन में आ गए होंगे। वह दुख, वह दर्द, वह पीड़ा वह भुला नहीं पा रहे। जब वह अपनों को उन्होंने खो दिया है, अपनों ने उन्हें छोड़ दिया है, वह प्रेम का दुख, वह दर्द, वह पीड़ा उनके हृदय में, उनके मन में है, उनके अंदर है। आज ईश्वर ऐसे लोगों के पास में आ रहा है और उन्हें स्पर्श कर रहा है और प्रभु कह रहा है, बेटा और बेटी, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु अपने सीने से, अपने प्रेम से आपको भर रहा है। उस कोढ़ी व्यक्ति को कोई स्पर्श नहीं करना चाहता था, कोई उसे प्रेम करना नहीं चाहता था, कोई उसे छूना नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु उसे छूता है, स्पर्श करता है और उसे अपने प्रेम से भर देता है। उसका सारा दर्द, पीड़ा, कोढ़ चला जाता है। आज आपके जीवन में, आपके अंदर जो प्रेम की कमी है, उस प्रेम को यीशु भरने जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जो प्रेम आपके अंदर नहीं था, प्रभु आपको प्रेम प्रदान कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके प्रेम को लोग नहीं समझ रहे होंगे, आपके दर्द को लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन मैं कहूंगा आपका ईश्वर आपको जानता है, आपको समझता है। प्रभु ने अपने हथेलियों पर हमारा नाम अंकित किया है, वह जानता है हमें। प्रभु का वचन कहता है, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी पीड़ा में, आपकी कठिनाइयों में हर पल आपके साथ है। ईश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ईश्वर के प्रेम में स्वार्थता नहीं है। लोगों के प्रेम में स्वार्थता होगी, मतलब होगा, लेकिन ईश्वर का प्रेम हर पाप को ढक लेता है। आपके अंदर हजारों कमियां होगी, आप पाप में पड़े होंगे, आप बुराइयों में होंगे, बंधनों में होंगे, लेकिन आज ईश्वर आपको स्पर्श करने वाला है, आपको सीने से लगाने वाला है। ईश्वर आपके पापों को गिनाने वाला नहीं है। हम वचन में देखते हैं, वचन कहता है, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपनी प्रजा का पाप अनदेखा कर देता है, जो अपराध हरता अपनी प्रजा का पाप अनदेखा कर देता है। प्रभु हमारे पापों को नहीं देखता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु बस आपका अच्छा चाहता है, आप खुश रहें, आप सफल रहें, आपका कल्याण हो, आप आशीर्वाद प्राप्त करें, आप आशीष पाएं। ईश्वर बस ये चाहता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, वचन को देखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने नहीं, ईश्वर ने हमें प्रेम किया। ईश्वर हमसे प्रेम करता है। पिता ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि संसार की मुक्ति के लिए, संसार के उद्धार के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमसे प्रेम करता है। ईश्वर हमारे पापों को नहीं गिनाता। हम चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आज आप वासना में, व्यभिचार में, क्रोध में, शराब में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आपने कोई बड़ा पाप किया है, कोई गलती की है, आपने अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को मारा पीटा है, अपनी गलती को आप स्वीकार करना। ईश्वर आपको अपने बाहों में लेने वाला है, अपनी शांति आपको देने वाला है, अपने प्रेम से भरने वाला है। वह सच्ची शांति आपको प्रदान करने वाला है ताकि आप प्रेम से एक दूसरे को स्वीकार करें। और प्रेम हमेशा आपको नम्र, दीन, विनम्र बनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अपने आप को कभी पापी मत समझना। प्रभु कहता है फिर कभी पाप मत करना। प्रभु आपके पापों को, आपकी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु चाहता है आप अच्छे रहें, आपका कल्याण हो, आप खुश रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु ने उस कोढ़ी व्यक्ति को स्पर्श किया, उस कोढ़ी व्यक्ति ने जगह जगह कहा कि प्रभु मुझसे प्रेम करता, प्रभु ने मुझे छुआ। उस पापिणी स्त्री जो पाप में पड़ी थी, जब प्रभु ने उसके पापों को अपने ऊपर ले लिया, वह आजाद हो गई। उस सालों से जिस सच्चे प्रेम की वह तलाश कर रही थी, वह कोढ़ी व्यक्ति जो सालों से उस स्पर्श का अनुभव करना चाह रहा था, वह स्पर्श प्राप्त करना चाह रहा था, जब उसे वह स्पर्श मिला, जब उसे वह प्रेम मिला, वह कितना खुश हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस प्रेम को महसूस कीजिए। आज हम भी उस कोढ़ी की तरह, उस पापनी स्त्री के समान, उस चुंगी लेने वाले मत्ती की तरह हम भी प्रभु के प्रेम के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के प्रेम में भर जाएं, प्रभु के करीब आए। प्रभु हम सबसे प्रेम करता है। सालों से आपको उस सच्चे प्रेम की तलाश है और वह सच्चा प्रेम है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आप सच्चे प्रेम से भर जाएंगे। आपके अंदर शांति आएगी। हर चिड़चिड़ापन, परिवार से क्लेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद सब दूर हो जाएगा। यदि आपका पति आपको कुछ कहता है तो प्रेम आपको शांत रखेगा, आपको नम्र दीन बनाएगा। आज से पहले आपके जीवन में जो कुछ नहीं हुआ वह ईश्वर के स्पर्श से, ईश्वर के प्रेम से होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज से ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए आप प्रार्थना करें। ईश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए, ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के अधीन रहने के लिए आप प्रार्थना करें और ईश्वर से कहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के दानों से भर दीजिए ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकूं, आपके प्रेम से भर जाऊं। और आपने जिस तरीके से उस कोढ़ी को, उस पापनी स्त्री को क्षमा किया, स्पर्श किया, उसे प्रेम से भरा, मैं भी आपके सम्मान, आपके प्रेम को लोगों को बांट सकूं। अब आप कहेंगे प्रेम को कैसे बांटे? दूसरों की सहायता करके, दूसरों की मदद करके, दूसरों के दुख में साथ देकर।
माता पिता बच्चों को प्रेम करके, कोई बच्चा जिसके माता पिता नहीं है उसको अपनी संतान के रूप में प्रेम करके, कोई व्यक्ति बीमार है उसका इलाज करके, कोई व्यक्ति गरीब है उसको कपड़े देकर, खाना खिलाकर, किसी भी तरीके से आप ईश्वर के प्रेम को बांट सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में ऐसी आशीष आएगी, बरकत आएगी, ऐसी कृपाएं बहेगी, स्वर्ग से प्रभु पार भंडार खोल देगा आशीषों का। आपके बच्चे, आपकी संतान, आपके वंशज आशीर्वाद पाएंगे, आपका घराना, आपके आस पड़ोसी, आपकी कलीसिया, आपका राज्य, आपका देश उन्नति पाएगा, आशीष पाएगा, ईश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का प्रेम मतलब ही प्रेम नहीं है। चाहे आप ईश्वर को त्याग दे, छोड़ दे, लेकिन ईश्वर आपको नहीं त्यागेगा। अनेक लोगों को किसी ना किसी ने छोड़ा होगा, उनके प्रेम को समझा नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आज वो दुख उनके अंदर है। जैसे कोई भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, किसी की एंगेजमेंट हुई हो, उन्होंने किसी से प्रेम किया, उन्होंने सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनसे प्रेम किया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने उनकी प्रेम की कदर नहीं की होगी, उन्होंने उनको छोड़ दिया, या उन्होंने उनकी धन दौलत से, उनके शरीर से प्रेम किया हो, उन्होंने उनके प्रेम को समझा नहीं। आज ऐसे संसार में बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उस दर्द से, उस पीड़ा से नहीं निकल पा रहे हैं। मैं उन सबको कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के इस वचन पर मनन चिंतन करना। जब हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्यांश 7 से पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमसे कहता है, प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ये इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और हम में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ईश्वर का वचन हम सबको अपने प्रेम से भर रहा है। आप पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्यांश 7 से लेकर 13 तक पढ़ना। ईश्वर हम में निवास करता है, ईश्वर हमसे प्रेम करता है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है और ईश्वर हम सबसे प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।